रात के सन्नाटे में एक परछाई दबे पांव उसी घर में दाखिल होती है जहां से उसे साजिशों के दम पर बाहर किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये परछाई रूही की है, जिसका दिल तेज तेज धड़क रहा है, लेकिन आज वो डर से नहीं बल्कि सच्चाई के लिए लौटी है। इससे पहले रूही नाहर के ऑफिस मीटिंग के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वह एक पसंद को नाहर से बात करते देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसे समझ आ जाता है कि जिस मीटिंग से वह भाग रही है वही मीटिंग नाहर के साथ है। इसी डर और उलझन में रूही बिना मीटिंग किए ऑफिस छोड़ देती है और सीधे घर लौट आती है। उधर गार्डन में जूही अपनी बेटी को खिला रही होती है, तभी फोन कॉल आने पर वह दूर चली जाती है और इसी पल रूही चुपके से बच्ची को अपनी गोद में उठाकर सीने से लगा लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह फुसफुसाकर कहती है कि माँ आ गई है बेटा। तभी अचानक नाहर वहां आ जाता है। नाहर को देखकर रूही छुप जाती है। नाहर उसे देख तो नहीं पाता, लेकिन उसका दिल गवाही देता है कि रूही आसपास ही है। वह इस एहसास को नजरअंदाज कर कमरे में चला जाता है और रूही परिवार वालों की नजरों से बचते हुए घर के अंदर घुस जाती है। फिर वह सोनी के कमरे में एक पर्दे के पीछे छुप जाती है। कुछ ही देर में सोनी और शीतल कमरे में आती हैं और यहीं से शुरू होती है असली साजिश। सोनी शीतल से कहती है कि किसी भी हाल में नाहर के दिल में अपनी जगह बनानी होगी, क्योंकि वह नाहर की शादी शीतल से ही कराना चाहती है और उसने जैसे तैसे करके रूही को नाहर से दूर कर दिया है। इतना ही नहीं, सोनी यह भी कहती है कि बहुत जल्द सबको ये सच्चाई पता चल जाएगी कि शीतल का असली पति नाहर नहीं बल्कि रोमल है और बच्चा भी उसी का है। पर्दे के पीछे खड़ी रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी सारी गलतफहमियां टूट जाती हैं और उसे एहसास हो जाता है कि नाहर ने उसे कभी धोखा नहीं दिया और आज भी उससे उतना ही प्यार करता है। ये सब छोटी माँ और शीतल की चाल थी। सोनी और शीतल के जाते ही रूही पर्दे से बाहर आती है और खुद से कहती है कि अब वह चुप नहीं बैठेगी और सबको सच्चाई बताएगी। लेकिन तभी अचानक शीतल वापस कमरे में आ जाती है और इससे पहले कि रूही कुछ समझ पाए वह जोर से रूही के सिर पर डंडा मार देती है। रूही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। शीतल बेरहमी से उसके हाथ पैर बांधकर उसे अलमारी के अंदर बंद कर देती है और अब रूही की जान एक बहुत बड़े खतरे में फंस जाती है। तो दोस्तों, सवाल यही है कि क्या रूही इस बार शीतल के चंगुल से बच पाएगी? क्या वह सभी के सामने सोनी और शीतल का काला सच उजागर कर पाएगी, या फिर सोनी शीतल अपनी साजिश में कामयाब होकर नाहर को हमेशा के लिए रूही से दूर कर देंगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी चाहते हैं कि नाहर और रूही जल्द से जल्द एक हों और बुराई को मिले उसकी सजा, तो इस कहानी को पूरा सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें भी आपका सपोर्ट मिलता रहेगा।